हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की कहानी का नाम है ना कोई छोटा ना कोई बड़ा। एक समय की बात है, राजा वीरबाहु ने राजमहल में सभी धर्मों के धर्मगुरु की एक सभा बुलाई और कहा, हे आदरणीय ज्ञानी पुरुषों, आज मैंने आप सभी को किसी जिज्ञासवश जहाँ यहाँ बुलाया है, कृपया मेरे संशय को दूर करें। मैंने सभी धर्मों की पुस्तक का बड़ा गहन अध्ययन किया है और अब चाहता हूँ कि सबसे उत्तम अर्थात सर्वश्रेष्ठ धर्म को मैं धारण करूँ। अब आप ही लोग मुझे बताइए कि सर्वश्रेष्ठ धर्म कौन सा है। राजा की बात सुनकर सभी धर्मगुरु अपने अपने धर्म की बढ़ा चढ़ा कर प्रशंसा करने लगे। कुछ ने तो दूसरे धर्मों में खोट निकालने भी शुरू कर दिए। इस तरह उन्होंने वाद विवाद करते हुए एक सप्ताह गुजर गया, परंतु कोई निष्कर्ष न निकला। धीरे धीरे वाद विवाद की बात प्रजा तक भी पहुंच गई। इसे सुनकर एक बूढ़े व्यक्ति की आंखों चमकने लगी। वह उसी समय अपनी फटी धोती पहनकर लाठी के सहारे धीरे धीरे चलता हुआ राजमहल के द्वार तक जा पहुंचा। सेवकों ने उसे अंदर न जाने दिया। हारकर वह द्वार पर ही बैठ गया। सुबह के समय जब राजा बाहर निकले तो उस वृद्ध को वहां देखकर द्वारपाल से उसके बारे में पूछताछ करने लगे। द्वारपाल ने राजा से कहा, महाराज, यह वृद्ध आपसे धर्म के विषय में कुछ कहना चाहता है। इनका कहना है कि ये यह सिद्ध कर सकते हैं कि कौन सा धर्म सर्वश्रेष्ठ है। ऐसा सुनकर राजा ने वृद्ध को आदर के साथ अंदर ले जाने को कहा और उस वृद्ध को आदेश दिया कि कुछ समय महल में विश्राम करके वे धर्मसभा में उपस्थित हो। राजा की आज्ञा का पालन किया। सभा को संबोधित करते हुए राजा ने कहा, पिछले कई दिनों से मैं आपकी दलीलें सुन रहा हूँ। ये सज्जन आज उपस्थित हुए हैं और बड़े दृढ़ संकल्प के साथ कह रहे हैं कि इनका धर्म सर्वश्रेष्ठ है। अब मैं सर्वप्रथम इनका विचार सुनने को उत्सुक हूँ। वृद्ध व्यक्ति ने कहा, राजन, सभागार में बैठक में अपने धर्म के विषय में आपको नहीं बता पाऊंगा। इसके लिए आपको कल सुबह नदी के किनारे आना होगा। यह सुनकर सभा में बेचैनी और उत्सुकता बढ़ गई। सभी कहने लगे, हम भी तो जानना चाहते हैं कि आखिर आप किस धर्म की बात कर रहे हैं और कैसे आपका धर्म सर्वप्रिय है। वृद्ध ने बड़े मधुर शब्दों में कहा, प्रिय बंधु, यदि ऐसा है तो राजा के साथ आप भी सादर आमंत्रित हैं। ऐसा कहकर वह व्यक्ति वहां से चला गया। सभी रात भर बेचैन रहे और उस वृद्ध के विषय में ही सोचते रहे। सुबह होते ही सभी विज्ञानी राजा के पीछे पीछे नदी के किनारे जा पहुंचे। वृद्ध वहां पहले ही उपस्थित था। उसने राजा को अभिवादन करते हुए कहा, राजन, मैं आपको उस धर्म के विषय में नदी के उस पार जाकर नहीं बताऊंगा। कृपया आप नाव मंगवाए। वृद्ध की बात सुनकर पहले तो राजा को क्रोध आया, परंतु उस पर काबू पाते हुए सोचने लगा, अब यह तक तो मैं आ ही पहुंचा हूँ और थोड़ी देर में नदी के उस पार भी पहुंच जाऊंगा। फिर भी इस व्यक्ति ने ऐसा ही आनाकानी की तो मैं इसे समय बर्बाद करने की गंभीर सजा दूंगा। ऐसा सोचते हुए राजा ने कहा, वृद्ध महाशय, मैं नाव का प्रबंध करवाता हूँ, लेकिन याद रखना, इस बार यदि आप मुझे संतोष न कर पाए तो आपको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। वृद्ध ने कहा, महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। तब राजा ने सैनिकों को नाव लाने का आदेश दिया। सैनिक ने तुरंत राजा के सामने नाव पेश की। नाव को गौर से देखते हुए वृद्ध ने कहा, महाराज, क्षमा कीजिए, इस नाव के सहारे हम दोनों उस पार नहीं जा सकते। ऐसा सुनकर राजा ने दूसरी नाव लाने की आज्ञा दी। देखते ही देखते छोटी बड़ी नई पुरानी कई नाव किनारे पर आग लगी। लेकिन यह क्या, वृद्ध ने तो इनमें से किसी में भी बैठने से इनकार कर दिया। राजा को गुस्सा आने लगा। वे बोले,
महात्मन, आश्चर्य है, आपने इन सभी नावों को बेकार ठहरा दिया। मेरी समझ में तो इनमें से जिस भी नाव पर आप सवार हो जाएंगे वही आपको उस पार पहुंचा देगी। वह उपस्थिति सभी धर्मोपदेशक ने भी राजा के स्वरों में स्वर मिलाया। वृद्ध बोला, क्या आप सभी सचमुच ऐसा समझते हैं? जब सभी का उत्तर केवल हाँ में ही प्राप्त हुआ, तब वृद्ध मुस्कुराते हुए बोला, हे राजन, जिस तरह ये सभी नाव आपको आपके गंतव्य तक पहुंचा सकती है, ठीक उसी प्रकार हर धर्म आपके लक्ष्य तक पहुंच सकता है। जैसे ये नाव एक जैसी है, वैसे ही सभी धर्म एक जैसे हैं। वृद्ध ने कहा, सभी धर्मों का उद्देश्य एक ही है, फर्क है तो केवल सोच का। रास्ते भिन्न भिन्न होने से क्या होता है महाराज, पहुँचते तो सभी एक ही स्थान पर है। सभी धर्म एक ही बात कहते हैं, सच बोलो, दया और ईमानदारी का आचरण करो, परोपकार के लिए त्याग करो और मनुष्य बनो। हे राजन, आप किसी भी धर्म को अपनाएं, सभी समान है, ना कोई छोटा और है ना कोई बड़ा। वृद्ध ने सिर उठाकर जब सभी की तरफ दृष्टि घुमाई तो देखा कि सभी लोग सिर झुकाए खड़े हैं। राजा तुरंत आगे बढ़ा और वृद्ध से क्षमा याचना करने लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।